Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, welcome back to my channel. Dear CSS and PMS aspirants, मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं CSS 23 के तमाम ऐसे के टॉपिक जो कि 2023 के एग्ज़ाम में आए थे, तो उनको वन बाई वन उनकी आउटलाइन आपसे शेयर करूँगा उनके बारे में, और इंशाअल्लाह ताकि आपको इसी तरह का कोई भी टॉपिक आ जाए उस टॉपिक को कैसे हैंडल करना है, उसकी आउटलाइन कैसे बनानी है, उसको किस डिमेंशन में लेके जाना है। तो ऐसे के बारे में वैसे मैं इससे पहले 6 लेक्चर दे चुका हूँ कि जो CSS और PMS में एक कम्प्रीहेंसिव ऐसे कैसे लिखना है, उसके अंदर क्या क्या लवाजमात हैं। तो वो ज़रूर प्लीज़ वीडियोस देखिएगा, वो 6 लेक्चर मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो के आखिर में वो लेक्चर भी आपको दिखा दूँगा। तो आज दोस्तों हम जो टॉपिक जो सबसे ज़्यादा लोगों ने हैंडल किया है वो है जी, पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो आज इसकी आउटलाइन बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर वन बाई वन, यानी इसके बाद ये भी टॉपिक बड़ा हॉट था, बॉयज़ विल बॉयज़, इसके टॉपिक को हम इसकी आउटलाइन बनाएंगे, फिर वन बाई वन इन सब की आउटलाइन मैं बना के आपको दूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस ऐसे में किस डिमेंशन में लिखना था और क्या क्या लिखना था और क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे आउटलाइन बनानी है। दोस्तों आउटलाइन बनाना, ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखना, ऐसे में थीसिस और ऐसे का यानी ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर जिसमें से उसके इंट्रोडक्शन से लेके उसकी बॉडी, उसके कंक्लूजन तक मैंने हर चीज़ को बड़ी डिटेल से 6 लेक्चर में बताया है। तो प्लीज़ वो 6 लेक्चरों को थोड़ा सा टाइम दे के अपने आप को मैनेज करके वो देखें, और उसके बाद इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग खुद एक अच्छा ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो चलिए आज इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं। जो हम बेसिकली आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों ये बेसिकली जो ओवरली डिपेंडेंट है ये एक यानी जो टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक वो बता रहा है कि इस टॉपिक के अंदर क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं। अब इसके अंदर आपने आर्गुमेंटेड साइड पे लेके जाना था कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है या नहीं। तो मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ दोस्तों कि आप कोशिश करें ऐसे में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, अगर आपको वही टॉपिक चूज़ करना है तो उसके साथ आप एग्री ही करें, उसके आप बरक्स ना जाएं। यानी अगर आप उससे कॉन्ट्रेडी करेंगे तो अगर आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर सकें। तो दोस्तों आउटलाइन बनानी है, आपको पता आउटलाइन में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। आउटलाइन हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए, यानी शॉर्ट का मतलब है कि उसमें जो फ्रेजेस हैं फ्रेजेस फॉर्म में होनी चाहिए, और उसके अंदर आपका पूरा जो टॉपिक है, जो पॉइंट है, आप एजेंडा लेके जाएंगे उसको आप प्रूव करेंगे कंक्लूजन तक। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, टेक्नोलॉजी है क्या चीज़, यानी हम थीम पहले बताएंगे। पहले कोई अच्छी चीज़ तो यह है कि हुक स्टेटमेंट कोई लिख लें तो वो अच्छी चीज़ है, वो तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। तो जो इसकी आउटलाइन बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें जो एक इंट्रोडक्शन की सब हेडिंग होगी वो होगी डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे। सेकंड बात जो इसके अंदर आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वो इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न लाइफ में बताएंगे उसको। उसके बाद हम अपनी मेन थीसिस स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे। आप इस तरह हेडिंग देके उसमें लिखेंगे पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड दिस हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज या ड्रॉबैक्स या रिजल्ट्स। तो जो भी आपके पास वर्ड है, लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा अच्छा वर्ड है, इसको यूज़ कीजिए। अच्छी वर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये तो इंट्रो था। इंट्रो में सबसे पहले हमने टेक्नोलॉजी को डिफ़ाइन किया, हमने मॉडर्न लाइफ में टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स, उसके प्रॉज को बताया, फिर हमने उसकी स्टेटमेंट्स की तरफ गए कि पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड दिस हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। अब हम उसको खुद बता रहे हैं कि हम इस डिमेंशन में इसको जाएंगे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं इम्पैक्ट्स बताएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले ये है कि ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि
पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, तो उसमें हम बताएंगे कि इंक्रीज एफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन, वर्क, डेली लाइफ। यहाँ हर जो भी आप ये एक पॉइंट लेके जाएंगे इसके ऊपर पूरी आपको रेफरेंस देंगे कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की है, वर्क को कैसे हेल्प किया, डेली लाइफ को कैसे हेल्प किया है, तो आप इसको पूरा मतलब यहाँ पे बताएंगे। इसी तरह इम्प्रूव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्टेशन में, अदर इंडस्ट्री में, तो ये सारे आपके पास अच्छी अच्छी मिसालें हैं, आप इसको वहाँ पे बता सकते हैं। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेडिकल हेल्थ एंड सोशल इंटरेक्शन पे, कि लोग बहुत ज़्यादा नॉन सोशलाइज हो गए हैं। मेंटल हेल्थ, मतलब लोगों के पास एक ही जगह पे बैठ के, तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की वजह से मेंटल हेल्थ पे है। प्राइवेसी और जो सिक्योरिटी कंसर्न है, ये बहुत ज़्यादा, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल नहीं रही। इसके अलावा दोस्तों जो है डिसरप्टिव इफेक्ट ऑन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसके आप ये डिसरप्टिव इफेक्ट बताएंगे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट पे क्या हुए हैं, कि क्या लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है, या इंडस्ट्रीज़ को इसके क्या बेनिफिट, मतलब इसके ड्रॉबैक्स हुए हैं। तो अब इसको हम बाद में जाएंगे कि बेल्स जब भी आप दो साइडें लेके जाते हैं बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स को, तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके फिर उसको बैलेंस करते हैं, यानी बैलेंसिंग ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस। तो आप उसके बाद उसको बैलेंसिंग भी बताएंगे कि डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी, यानी ये सजेशन होती है ना, जब आप सजेशन तो ज़रूर देंगे आप, तो आप उसको बताएंगे कि डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ हैबिट्स, फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड। फिर आप उसको बताएंगे कि इनकरेजिंग इनोवेशन वाइल मिटिगेटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट। तो ये अगर मतलब जो किया जाए, यानी तो इससे भी जो बैलेंसिंग द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स टेक्नोलॉजी, तो इसको बैलेंस किया जा सकता है कि क्या पहला आपने एजेंडा बताना है कि आपने डेवलपिंग रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज हैबिट्स, फिर आपने फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड, इनकरेजिंग इनोवेशन वाइल मिटिगेशन नेगेटिव इम्पैक्ट। तो इसके बाद आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड में आप बताएंगे उसको कि जो आपने थीसिस स्टेटमेंट में एजेंडा उठाया था, समराइज उसको की पॉइंट्स में, कि आपने वो प्रूव भी किया कि नहीं। फिर फाइनल थॉट्स ऑन द इम्पैक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस, फिर कॉल टू एक्शन फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूज़। तो दोस्तों ये थी इसकी आउटलाइन। आपको आई थिंक आइडिया हुआ होगा कि कैसे आउटलाइन बनानी है, कैसे टॉपिक को आपने ब्रेक करना है। तो ये देखें, टॉपिक था हमारा पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। हमने इसके ऐसे कि हमें पता पूरे स्ट्रक्चर का, उसमें इंट्रो होता है, इंट्रो में हम लोग हमेशा पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं, उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं या उसका ड्रॉबैक जो भी है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा जो है एग्ज़ामिनर के साथ आपने एग्री करना है, उसे डिसएग्री ना करें, बेहतर है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट नहीं है तो आर्ग्यूमेंट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। फिर हमने इसके, चूँकि थीसिस स्टेटमेंट में हम बता चुके हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, वो दोनों बार बार बताने हैं, फिर इसको बैलेंस करना और आखिर में कंक्लूजन करना है। तो आई होप कि ये जो मैंने एक छोटी सी आइडिया देने की कोशिश की है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, यानी बॉयज़ विल बी बॉयज़, ये करेंगे इसके बाद इंशाल्लाह 1 बाय 1। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।